वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, कल रात वो क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कल रात क्या सोच रहे थे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे होल रीडिंग रेजोनेट करे। कल रात वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा था, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा था। लेट नाइट आपके पर्सन की सोचों में क्या था। कल रात आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उस इंसान के माइंड में क्या था। किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा था, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस इंसान के माइंड में चल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा एक डिफेंसिव एनर्जी रही है इस इंसान की अब तक आपके साथ। किसी तरीके की प्रोटेक्ट करता आया है अपने आप को ये इंसान। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्शंस के मूड में ये इंसान रहा नहीं, या एक्शंस इसने बहुत कम लिए हैं। ये इंसान आप दोनों के बीच अब पीस चाहता है। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक पीसफुल, ये चाहता है ये कनेक्शन एक कामिंग वाटर की तरफ मूव करे, कामिंग एनर्जी की तरफ मूव करे। ठीक है, सोच की एनर्जी है, सोचे ज्यादा थी, एक्शन ज्यादा लिए नहीं गए। ठीक है, ये इंसान सोच बहुत कुछ रहा था लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था। इस इंसान ने सोचा बहुत कुछ लेकिन एक्शन नहीं लिए। ठीक है, ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है आजकल। ठीक है, ये कल रात में, ये डेली बेसिस पे लेट नाइट थॉट, एक लेट नाइट थिंकिंग इस इंसान की रहती है। जैसे ये अपनी लाइफ में फ्री होता है, ये मेल या फीमेल स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, इंसान सोचता रहता है। ठीक है, और सोचे जा रहा है, कुछ चाहता है आपके साथ चीजों को बैलेंस करना या चीजों को ठीक करना, लेकिन सोच बहुत ज्यादा रहा है। इस सोच समझ कर कोई एक्शन लेना चाहता है, विदाउट सोचे समझे या बिना सोचे समझे कोई भी मूव या कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता। हेरोफिन की एनर्जी यहाँ पे, हेरोफिन बताता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक विजडम ओरिएंटेड इंसान। ये अपनी किसी की बहुत क्लियर कट, मतलब कि सोच कर समझ कर ये इंसान जो है ना अपना एक्शन वापस नहीं ले सकता। अगर ये एक्शन लेगा तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, या ये एक्शन कम लेता है। तो इसको ये चीज पता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एक्शन, किसी की तरफ मूवमेंट करना, एक्शन लेना, किसी को कोई प्रॉमिस देना, कोई इस टाइप का इंसान है। ऑर्थोडॉक्स से, रूट से कनेक्टेड है ये इंसान, लेकिन बहुत क्लियर कट। ये किसी थॉट्स को रात में क्लियर कर रहा था, कुछ सोच रहा था, कुछ चीजें क्लियर करना चाहता है अपने माइंड में, फिर आपकी तरफ मूवमेंट चाहता है। ठीक है, एक्शन नहीं लिया जा रहा, आप किसी तरीके की मूवमेंट या एक्शन का वेट कर रहे हैं। ये इंसान टॉरस हो सकता है या लियो हो सकता है स्ट्रांगली। ठीक है, लेकिन विजडम है। ठीक है, ये अपनी रूट से कनेक्टेड है या ट्रेडिशनल माइंडसेट का इंसान है। आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट है या इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी है, खासतौर पे इस इंसान की तरफ से तो एक डिटैचमेंट है ही है। ठीक है, मतलब कि इमोशनली ये इंसान आपसे थोड़ा दूर दूर रहता है, खुद को प्रोटेक्ट रखता है, तो इसलिए एक डिसीजन मेकिंग चाह रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इंसान फैमिली की वजह से या एक स्टेबिलिटी की वजह से दूर दूर रहता है, क्योंकि जानता है कि आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे या एक्सपेक्ट करेंगे इस रिश्ते में बहुत कुछ। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा था। आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी फैमिली की, काम की, कैरियर की, तो बहुत कुछ है। फाइनेंसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपके पर्सन अगर डिटैच भी रहते हैं, इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व या एक मर्ज या होता है ना, शेयरिंग पे नहीं आ पा रहे, तो आपके पार्टनर के पास फाइनेंसिस का लोड बहुत है या अपनी फैमिली का बर्डन बहुत है। मतलब कि खाली ये इंसान एक एक वो वाला इंसान नहीं है कि प्यार मोहब्बत में इंसान पड़ा हुआ है तो बस प्यार मोहब्बत दिखेगी, नहीं। आपके पर्सन के लिए विजडम, मतलब कि एक स्टेबल माइंडसेट, ये इंसान एक कह सकते हैं कि एक बहुत समझदार इंसान। ठीक है, मतलब कि बहुत कुछ लाइफ ने सिखाया है, लर्निंग की है, लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे लेसन्स रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो बिना सोचे समझे या एक इमेच्योरिटी के साथ ये इंसान कोई डिसीजन मेकिंग कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी वो वाली है। आपके पर्सन सोच और समझ के साथ मूव करते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान एक क्लैरिटी लाना चाह रहा है। इधर ओवर थिंकिंग चल रही है और इधर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन चल रहा है, क्योंकि ये आपको वो वक्त या टाइम नहीं दे पा रहा है या उस तरीके से आप लोग के बीच एक बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, चीज का एहसास है। लेकिन उसका रीजन है अच्छे फाइनेंसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली को प्रोवाइड करना, फैमिली को स्टेबल रखना, फाइनेंसिस को देखना। तो ये फाइनेंसिस, मतलब ये इंसान जो है ना बैलेंस नहीं कर सकता, दूर रहकर चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता, इसको इस चीज का अंदाजा है। और ये चीज बहुत एक्सट्रीमली सोचता है कि आप
के लिए इसको कोई डिसीजन जरूर लेना है, लेकिन विदाउट सोचे समझे, बिना सोचे समझे इंसान कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। आप लोग के बीच कोई न्यू फेस, न्यू साइकिल या न्यू चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। पास्ट में बहुत ब्रोकन एनर्जी रही है, वेट रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी रही है, क्लैरिटी नहीं थी, इन एंड आउट एनर्जी थी। पास्ट इस कनेक्शन का थोड़ा सा एक ब्रोकन था, बहुत कोल्ड डिटैचमेंट वाला पास्ट था। आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं पास्ट की वजह से, आप इसके बहुत वेट करते करते आप थक चुके हैं, ब्रोकन है आप कोई कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पा रही। मतलब कि आप जो भी चीज इससे चाहते हैं ये इंसान उस तरीके से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करे, ये इंसान वो इन्वेस्टमेंट दे नहीं रहा। मतलब कि आपके अकॉर्डिंगली जब तक आपको इस कनेक्शन में चाहिए था, वो अब तक आपको डिजायर, आपकी एक विश फुलफिलमेंट, एक डिजायर पूरी नहीं हुई इस इंसान के साथ, ठीक है। ओके, कल रात आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा था? आपके पर्सन कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे? काफी ज्यादा पैशनेट इंसान आपको लेकर, पैशन फील करना, बहुत ज्यादा सोचना, एक पैशन वाली एनर्जी। इंसान एक पैशनेट है, आपको लेकर अट्रैक्शन, पैशन रखता है, इसको आप में इंटरेस्ट बनता है, इसको आप में एक अटैचमेंट है, ठीक है, ये अट्रैक्टिव है आपसे। स्ट्रेंथ की एनर्जी पैशन, कंपैशन दिखाता है, ठीक है। सेल्फ विक्टिमाइज, ये इंसान एक तो सेल्फ, ये कंफ्यूजन यहाँ पर जो भी है, एक सेल्फ विक्टिमाइज क्लाउडेड एनर्जी, एटेड की एनर्जी। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज रहे हैं, आप लोग किसी मेंटल स्ट्रेस और मेंटली ट्रॉमेटिक एनर्जी से गुजरे, इस कनेक्शन में माइंड गेम्स रहे हैं पास्ट में। एटेड की एनर्जी है, मतलब कि कोई ना कोई एक लूप रहा है, या तो बहुत ज्यादा आप लोग एक ही तरीके से रिपीटेड साइकिल में रहे हैं। रिपीटेड एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपीट हुई है इस इंसान के साथ आपकी, जिसकी वजह से एक लेट गो करना है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। एक लेटिंग गो, आपके पर्सन को पुरानी चीजों को लेट गो करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, पुराने पैटर्न से बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। लेट गो एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर पुरानी चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है प्रायोरिटाइज, ये इंसान ये जानता है आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इस इंसान को सबसे डिफिकल्ट लगता है बैलेंस करना अपनी लाइफ में, अपने लव और एक फाइनेंशियल या लव और फैमिली लाइफ में बैलेंस करना आपके पर्सन के लिए डिफिकल्ट है। ये इंसान एक प्रायोरिटीज पे हमेशा वो चीज प्रायोरिटाइज करता है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी कम्युनिटी, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब कि कम्युनिटी यहाँ पर आपकी, मतलब कि कम्युनिटी कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना। क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, क्लैरिटी की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, शायद ये अपने फैमिली या इनडिसाइसिवनेस जो है इसकी टावर की एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में थे, कम्युनिटी की वजह से, किसी मेंटल केज या स्टकनेस की वजह से, या कोई ब्लॉकेजेस की वजह से, ठीक है, या किसी डाउट्स की वजह से। एक बैलेंसिंग की एनर्जी है, लेकिन टावर मूवमेंट हिट करा है आपके पार्टनर को, ये चीज रियलाइज हुई है, आप इसकी कम्युनिटी में या इसके जगह एडजस्ट हो सकते हैं। एक अपलिफ्ट की एनर्जी है और एक बैलेंस की एनर्जी। आपके पर्सन इस रिश्ते में इस क्रॉस रोड से निकलकर या इस चीजों से निकलकर एक जस्टिस देना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म, ये आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहता है, जिसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रायोरिटाइज ये आपको कर नहीं पा रहा था, या इमोशनली या वैसे भी आपको समझ नहीं पा रहा था, तो आपके पार्टनर को आपसे एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, आपके पर्सन के इमोशंस स्टेबल होते हैं, आपके पार्टनर को एक प्रोटेक्टिव फील होता है, तो आपके पर्सन को वो प्रोटेक्टिव एनर्जी आपसे प्रोवाइड होती है, ठीक है। आपके पर्सन इन सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। वेट,
यहाँ पे है रिजुवेट, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, एक पॉजिटिव साइड्स की एनर्जी है, रिजुनेट की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी, मतलब कि चीजें एक हीलिंग पे, चीजें एक बैलेंसिंग एनर्जी पे आ सकती है। ठीक है, आप लोग के कनेक्शन में एक बैलेंसिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग। आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी डिटैचमेंट है वो हील हो रही है। ठीक है, स्टार की एनर्जी कोई पास्ट लॉस रहा है या पास्ट आप लोग के बीच हार्ट ब्रोकन एनर्जी रही है, एक हीलिंग फेज है, लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ हीलिंग यहाँ पर जरूरी है। ये जो आप लोग के बीच डिस्टेंस है ये हीलिंग कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है सिचुएशन को, ये इमोशनल बैलेंस, या तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस ये एक बता रहा है कि आप लोग के बीच क्या चीज हील होनी जरूरी है, क्या आप लोग की भी सही हो रहा था, क्या गलत हो रहा था, क्या चीज चेंज करनी चाहिए। आपके पर्सन कल रात इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में आपको एडजस्ट करने के लिए, आपको लाने के लिए आपके पार्टनर को अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपके पर्सन को लाइफ में चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको अपनी लाइफ में तो फिर रखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, उनको उनको थोड़ी जब अपनी लाइफ में आप प्रायोरिटाइज तो फिर उनको भी करना पड़ता है। जब तक हमें पता होता है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, तब तक शायद हम बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते उसको अपनी लाइफ रूटीन में लाने की। ठीक है, तो जब आपके पर्सन कल रात, जैसे कि ये चीज था कि अगर फैमिली जरूरी है, हर चीज जरूरी है, तो आप भी जरूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टनरशिप की एनर्जी है। ठीक है, इंसान एक पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन में बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड की भी एनर्जी है, कोई चीज आप लोग के बीच है तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस खत्म करना चाहता है, अदर सिटी, अदर डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर, या तो किसी भी तरीके की डिफरेंसेस, कहीं और जॉब लग गई, आपने कहीं और मूव कर लिया, तो यहाँ पर ये चीज है। थोड़ी सी प्लेयर एक प्ले काइंड एनर्जी लाना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है किसी तरीके की, लेकिन मून की एनर्जी थोड़ा सा डाउट्स में रहता है, इंसान के अंदर एक डाउट है, शायद अपने डिसीजन को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहा है थोड़ा सा इसको लेकर ये इंसान डाउट कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड है ये इंसान, रीबर्थ। ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच फील कर रहा है, एक अटैचमेंट से फील कर रहा है, जैसे कि इसका इंटरनल सेल्फ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, थोड़ा सा आप लोग के बीच एक प्लेफुल काइंड एनर्जी लाना चाहता है, कुछ एक मतलब कि प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी करना या कुछ ना कुछ समझाना, या मतलब कि एक प्लानिंग करना इस कनेक्शन को लेकर, कोई ना कोई, जैसे कि क्या हो सकता है, खुद अपने ही दिल दिमाग में सोचना, अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लिया है तो क्या करना पड़ेगा, किस तरीके के चेंजेस लाने पड़ेंगे, इस तरीके के थॉट है आपके पार्टनर के। ठीक है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, क्या चीज जैसे है वो वैसे ही रहे, आप इसकी लाइफ में क्या ऐड करेंगे, क्या कहाँ इसको ऐसा लगेगा कि हाँ आपके साथ टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, या फैमिली हो गई, मतलब कि कुछ है जो उसको मैनेज करना जरूरी है लाइफ में, आपके आने से पहले कुछ माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। ठीक है, द जर्नी, इंसान आपके साथ एक जर्नी तो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन थोड़े बहुत लिटिल बिट डाउट्स हैं इसके माइंड में, इसके थॉट्स में, थोड़ा सा फेयर कैरी करता है ये इंसान, किसी तरीके का मैस नहीं चाहता अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, ये आपसे कनेक्टेड है, इसको आपसे बंधा हुआ फील होता है, ये मतलब कि ये इंसान जैसे कि एक डिपेंड हो रहा है। ठीक है, रीबर्थ एंड क्रिएटर, ये इंसान एक कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, एक रीबर्थ करना चाहता है, लेगेसी। आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ न्यू क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, जो भी कंफ्यूजन है यहाँ पर वो खत्म होनी जरूरी है। आपके पर्सन को ये चीज बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है, आपके पर्सन का एक्शन लेना या चीजों को चेंज करना आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जरूरी है, एक साइकिल चेंज करना। अदरवाइज आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है स्टैग्नेंट है ये कनेक्शन। ठीक है, जब से ये इंसान एक मतलब कि एक वॉकिंग अवे वाली ही एनर्जी है, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ न्यू ऐड नहीं कर रहे, ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर को अगर यहाँ पर ये कनेक्शन चाहिए तो फिक्स करना पड़ेगा कुछ चीजों को। ठीक है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेस चेंज भी हो रहा है, और आपके पर्सन यहाँ पर विजडम से काम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सोच समझ कर, इस इंसान को कोई जल्दबाजी नहीं है, डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर करेगा इंसान। कल रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रही आपके लिए, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन करंटली कल रात
क्या फील कर रहे थे। देखें द चैरियट, आपके पार्टनर कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको अप्रोच करना चाहते हैं। स्लो है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लोली बट श्योरली इस टाइप का चलता है। इमोशंस कैरी कर रहा है ये इंसान, आपको भी बहुत इमोशनल देखता है खुद के लिए, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर एक इंसान के इमोशंस साइलेंट हैं, सीक्रेट हैं। इस इंसान ने अपनी हाइप्रिस्टिस की एनर्जी और किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है आपसे। ये इंसान एक डिस्क्लोज नहीं कर रहा या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब कि एक बैलेंस तो है आप लोग के बीच, वो वैसा बैलेंस है एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंडशिप आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपके पर्सन होप कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में 7-7 की एनर्जी है, बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इस इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। आप दूर जरूर हैं इससे, शायद आप डिस्टेंस पे जरूर हैं अपनी लाइफ में, आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, मैरिज का या कमिटमेंट का, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी, आप इस वक्त शाइन कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपके पार्टनर के बानिस्बत आप थोड़े से कॉन्फिडेंट एक काइंड पर्सन है, या तो आप एक शाइनिंग वाली, जैसे कि आपके पर्सन को एक शाय, मतलब कि जैसे कि चीजों को बहुत ज्यादा बताना नहीं, कहना नहीं, ये चीजें आपको आती हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको एक स्ट्रांग वुमेन की तरह देखते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह, स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह, डेथ एंड रीबर्थ। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट लेकर आने, लेकिन आपके पर्सन ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे क्या क्या चीजें आपके पार्टनर को चेंज करनी पड़ेंगी। आपकी जब एंट्री होगी इस इंसान की लाइफ में, इसको बहुत कुछ चेंज करना जरूरी है, बहुत कुछ एडजस्ट करना जरूरी है। अब ये फाइनेंसेस में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, और रूटीन में भी हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट में भी हो सकता है। कुछ चीजें चेंज करनी बहुत जरूरी है आपके पार्टनर को, अगर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है। कुछ आपके पर्सन को अपने पैटर्न्स बदलने हैं, माइंडसेट बदलना है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये अगर आपके साथ चल रहा है कुछ बदल नहीं रहा, इसको ये बिना एक्सप्रेसिव हुए या बिना कनेक्ट हुए या बिना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुए कुछ स्टार्ट हो नहीं सकता। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली चीज रियलाइज कर रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ स्टार्ट करना है तो आपके पार्टनर को आपको सेव एंड सिक्योर फील कराना पड़ेगा। जब तक आप सेव एंड सिक्योर फील नहीं करेंगे तब तक आप इस इंसान को इस कनेक्शन में एक इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत डिटैच है, डिस्टेंस पे हैं, वो वाली एनर्जी है। मतलब कि आप श्योर नहीं है, शायद आप डाउट कर रहे हैं, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे, आपकी तरफ से बहुत एक होता है ना, आप फुली ट्रस्ट कर रहे हैं और एक आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, 24/7 इसका सोच रहे हैं। नहीं, ये इंसान देख रहा है आपके अंदर एक डिस्टेंस है, आपने एक दूरी बना के रखी हुई है, वो नहीं दिख रही, वो कह भी नहीं रहे, आप शो भी नहीं कर रहे, आपके वर्ड्स में वही एक अपनाइयत है, लेकिन वो जो आपके पार्टनर को फील होता था ना, आपकी एनर्जी फील्ड, वो फील नहीं हो पा रही, उसके अंदर एक ड्राइनेस है, उसके अंदर एक डिस्टेंस है, इंसान वो चीज फील कर पा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपको सेव एंड सिक्योर फील कराना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन को जो चीज रियलाइज हो रही है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को अपनी तरफ से एक्शन लेना, श्योरिटी देना बहुत जरूरी है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप लोग की बातचीत है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे के थॉट्स को लेकर, एक दूसरे के माइंडसेट को लेकर, एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर, एक दूसरे के क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है एक दूसरे के, जानना जरूरी है। आप लोगों ने जाना नहीं है एक दूसरे को, समझा नहीं है, वो चीज आप लोग के रिलेशनशिप में है जो एक दूसरे को आपको बतानी चाहिए, मतलब कि एक दूसरे को शो करना जरूरी है कि हमें, आपको इसके बारे में पता है, उसको आपके बारे में पता है, ये चीज बतानी जरूरी है, ठीक है। ओके, प्रॉस्पेरिटी स्लाइस अहेड, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, पहले भी टॉरस आया था, ठीक है। टॉरस स्ट्रांग हो सकता है आपके पार्टनर के, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर अभी आप डिस्टर्ब हैं या कुछ हो नहीं पा रहा तो पत्थर पे लकीर नहीं है, रिलैक्स करें, चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होंगी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दें। वर्गो एनर्जी यहाँ पर, यहाँ पे यू एंड योर लव वंस आर सेफ, कैंसिलियन एनर्जी है, आप और आपके लव वंस सेफ हैं, ठीक है। यहाँ पे अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लिब्रा,
यहाँ पे एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। इमोशंस आर रनिंग हाई, इंसान के इंसान इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आपके पर्सन के, मैंने कहा ना, पर्सनल इश्यूज हैं, देखिए, वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपके पर्सन को अपने फेयर्स पे भी वर्क करना जरूरी है। आपके पार्टनर उसी पे वर्क कर रहे हैं और अपने पर्सनल इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, अपने माइंड सेट, आपका पर्सन एक मतलब कि एक ही रूटीन में चल रहे हैं, उसी चीज की आदत है। आपके पार्टनर अपने आप को समझा रहे हैं, कुछ बदलना जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।